ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देवमेतन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण चतुर्त्रिंशो अध्यायः पवित्रकारोपणे पूजन होमादि विधि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अग्निरुवाच ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देवमेतन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। विषेदनेन मंत्रेण यागस्थानं चाभूषयेत् नमो ब्रह्मण्ड देवाय श्रीधराभ्यात्मने। यज्ञजुहुसामरूपाय शब्ददेहाय विष्णवे विलिख्य मण्डलं सायं यागद्रव्यादि चाहरेतो प्रक्षालितकराङ्घ्रीसन् विन्यस्यार्घ्यकरो नरः अर्घ्यादभिस्तु शिरा प्रोक्ष द्वारदेशादिकं तथा आर्भेदद्वारयागं चातोरणे प्राणप्रसू आर्भेदद्वारयागं चातोरणे प्राण पूजयेतो अश्वाथोदुम्बवट्प्लक्षाः पूर्वादिगानगाः ऋगीन्द्रशोभनं प्राच्यां ययुर्यं सुभद्रकं सामापश्च सुधन्वाख्यं सोमाथर्वा सुहोत्रकम् तोरणान्तः पताकाश्च कुमुदाद्या घटद्वयं द्वारी द्वारी स्वनाम्नार्चा पूर्वे पूर्वश्च पुष्करः आनन्दनन्दनौ दक्षो वीरसेना सुसेनकः सम्भव प्रभवौ सौम्ये द्वारपांश्चैव पूजयेतो अस्त्रजप्त पुष्पक्षेपाद्विघ्नानुतसार्यं संविशेत् भूतशुद्धिं विधायातो विन्यस्य कृतमुद्रिकः फटकारान्तं शिखं जप्त्वा सरसपान् दिक्षु निक्षिपेत वासुदेवेन गोमूत्रं संकर्षणेन गोमयम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देवमेतन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। प्रद्युम्नेनोपयस्तज्जादधि नारायणादिघृतम् एकदुत्र्यादिवारेणो घृताद्वयभागतोऽधिकम् घृतपात्रे तदेकत्र पञ्चगव्यमुदाहृतम् मण्डप प्रोक्षणायैकं चापरं प्राशनाय च स्नानाय दशकुम्भेषु इन्द्राद्यालोकपान्यजेत पूज्याज्ञां श्रावयेत्ताश्च स्थातव्यं चाज्ञया हरे यागद्रव्यादि संरक्ष्य विकीरान् विकरेत् ततः मूलाष्टौ शतसंजप्तानो कुशकूर्चन् हरेच्यतानो ईशान्यां दिशि तत्रस्थं स्थाप्य कुम्भं चावर्धनीम कुम्भे साङ्गं हरिं प्रार्च्य वर्धन्यामत्र मर्चयेतो प्रदक्षिणं यागगृहं वर्धनी छिन्नधारया सिञ्चन्नयेत् ततः कुम्भं पूजयेत् च स्थिरासने सपञ्चरत्नवस्त्राढ्ये कुम्भे गन्धादिभिर्हरिं वर्धन्यां हेमगर्भायां यजेदस्त्रं चावामता तत्समीपे वास्तु लक्ष्मी भूविनायकमर्चयेत स्नापनं कल्पयेद विष्णु संक्रांत्यादौ तथैव च पूर्णकुम्भान् वस्थाप्य नवकोणेषु निर्व्रणानो उपाद्यमर्च चाचमानं पञ्चगव्यं च निक्षिपेतो पूर्वादिकलशेऽग्न्यादौ पञ्चामृतजलादिकं दधि क्षीरं मधुष्णोदं पाद्यं स्याच्च चतुरङ्गकम् पद्म्याश्यामाकदूर्वाश्च विष्णुपत्नी चापाद्यकं तथाष्टाङ्गार्ध्यमाख्यातं यवगन्धकफलाक्षतं कुशः सिद्धार्थपुष्पाणि तिलाद्रव्याणि चाहरेत लवङ्गकक्कोलयुतं दद्या चामनीयकम्। ओम नमः शिवाय। स्नपयेन मूलमन्त्रेण देवं पञ्चामृतैरपि शुद्धोदं मध्यकुम्भेन देवमूर्ध्निं विनिक्षिपेत कलाशास्त्री श्रतं तोयम दूर्वाग्रम संसप्रसेन्नरः शुद्धोदकेन पाद्यं च आर्ध्यमाचमनं तदेतो परिमृज्य पटेन्नागं सवस्त्रं मण्डलं नयेत तत्राभ्यार्याचरेद होमं कुण्डादौ प्राणसंयमी
प्रक्षाल्य हस्तो रेखाश्च त्रिस्तः पूर्वाग्रगामिनी दक्षिणादुत्तरान्तश्च स्त्रिस्तश्चैवोत्तराग्रयाः अर्धोदकेन सम्प्रोक्ष्य योगी मुद्रां प्रदर्शयेत ध्यात्वात्मरूपं चाग्निमितु योन्यां कुण्डे क्षिपेन्नरः पात्राण्या सदयेत पश्चादुदर्भसुक्षुरूकवकादिभिः बाहुमात्रा परिधय इध्वन्नब्रस्न च मेत च। ओम नमः शिवाय। प्रणीतां प्रोक्षणी पात्रं माज्या स्थाली घृतादिकम् अप्रस्थाद्वयं ताण्डुलानां युग्मं युग्मदोमुखम् प्रणीता प्रोक्षणी पात्रे न्यजेत प्रागग्रहं कुसुम अद्भिः पूर्वं प्रणीतां तु ध्यात्वा देवं प्रपूज्य च प्रणीतां स्थापयेदग्नेर्द्रव्याणां चैव मध्यता प्रोक्षणीमद्भिः सम्पूर्य प्रार्च्य दक्षे तु विन्यसेतो चारुं चाश्रपयेदग्नौ ब्रह्माणां दक्षिणे न्यसेतो कुशानास्तीर्य पूर्वादौ परिधीन स्थापयेत् ततः वैष्णवीकरणं कुर्याद् गर्भाधानादिना ततः गर्भाधानं पुंसवनं सीमंतो नयनं जनिः नामादि समावर्तनान्तं जुहुयादष्ट चाहुतिः पूर्णाहुतिं प्रति कर्मो सृचा श्रुवे सुयुक्तया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहमितनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः कुंड मध्ये ऋतुमतीं लक्ष्मीं संचिन्त्य होमयेत कुंड लक्ष्मी समाख्याता प्रकृति त्रिगुणात्मिका सहयोनी सर्वभूतानां विद्या मंत्रगणस्य च विमुक्ते कारणम वहिनी परमात्मा तु मुक्तिरः प्राच्यां शिरा समाख्यातं बाहुकोणे व्यवस्थितो ईशानाग्नेय कोणे तु जंघे वायव्य नैरति उदरं कुंडमित्युक्तं योनिर्योनिर्विधीयते गुणत्रयं मेखलास्यूर्धात्वैव समिधो दशः पंचाधिकास्तु जुहुयातो प्रणवान् मुष्टिमुद्रया पुनराधारो जुहुयादो वायव्यग्नन्तं ततः श्रयेतो ईशान्तं मूलमन्त्रेण आज्यभागो तु होमयेतो उत्तरे द्वादशान्तेन दक्षिणे तेन मध्यतः अव्याहृत्वा पद्ममध्यस्थं ध्यायेद वहिनी तु संस्कृतं वैष्णवं सप्तजिह्वं च सूर्यकोटिसमप्रभम् चंद्रवक्त्रं च सूर्याक्षं जुहुयाच्छतमष्ट च ददार्ध चाष्टमूलेनो अंगानां च दशांशतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहमितनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री अग्नि महापुराण 34वां अध्याय पवित्रारोपण में पूजा होम आदि विधि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री अग्निदेव जी ने कहा, हे वशिष्ठ जी, हे मुनिवर, निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करते हुए साधक याग मंडप में प्रवेश करना चाहिए और सजावट से यज्ञ के स्थान की शोभा बढ़ाते हुए निम्नांकित श्लोक पढ़कर भगवान श्री हरि विष्णु को नमस्कार करना चाहिए। वेदों तथा ब्राह्मणों को हितकारी देवता अव्यात्मा भगवान श्रीधर को नमस्कार है। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद आपके स्वरूप हैं, शब्द मात्र आपके शरीर हैं। आप भगवान विष्णु को नमस्कार है। सायंकाल सर्वतोभद्रादि मंडल की रचना करके यजन पूजन संबंधी द्रव्यों का संग्रह करना चाहिए। हाथ पैर धो लें। सभी सामग्री को यथास्थान जांच कर हाथ से अर्घ्य लेकर मनुष्य उसके जल से मस्तक को सींचे। ओम नमः शिवाय। फिर द्वार देश आदि में जल छिड़के। इसके बाद द्वार याग द्वारस्थ देवताओं का पूजन करे प्रारंभ करे। पहले तोरणेश्वर की भली भांति पूजा करनी चाहिए। पूर्वादि दिशाओं के क्रम से अश्वत्थ, उदुम्बर, बट तथा पाकर ये वृक्ष पूजनीय हैं। इनके सिवा पूर्व दिशा में ऋग्वेद, इंद्र तथा शोभन की, दक्षिण में यजुर्वेद, यम तथा सुभद्र की, पश्चिम में सामवेद, वरुण तथा सुधनवा की और उत्तर में अथर्ववेद, सोम एवं सुहोत्र की अर्चना पूजा करनी चाहिए।
तोरण अर्थात फाटक के अंदर पताकाएं फहराई जाएं, 2-2 कलश स्थापित हों और कुमुद आदि दिग्गजों का पूजन हो। प्रत्येक दरवाजे पर 2-2 द्वारपालों की उनके नाम मंत्र से ही पूजा की जाए। पूर्व दिशा में पूर्ण और पुष्कर का, दक्षिण दिशा में आनंद और नंदन का, पश्चिम दिशा में वीरसेन और सुसेन का तथा उत्तर दिशा में संभव और प्रभव नामक द्वारपालों का पूजन करना चाहिए। अस्त्र मंत्र फट के उच्चारण पूर्वक फूल बिखेर कर विघ्नों का अपसारण करने के पश्चात मंडप में अंदर प्रवेश करना चाहिए। भूत शुद्धि न्यास और मुद्रा करके शिखा बसट के अंत में फट जोड़कर उसका जप करते हुए संपूर्ण दिशाओं में सरसों को छींट देना चाहिए। उसके बाद वासुदेव मंत्र से गोमूत्र, संकर्षण मंत्र से गोमय, प्रद्युम्न मंत्र से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, प्रद्युम्न मंत्र से गाय के दूध, अनिरुद्र मंत्र से दही और नारायण मंत्र से घृत लेकर सभी को घृत पात्र में एकत्र करना चाहिए। अन्य वस्तुओं का भाग घी से अधिक होना चाहिए। इन सभी से मिलने से जो वस्तु तैयार होती है उसको पंचगव्य कहा गया है। पंचगव्य 1, 2 या 3 बार पृथक पृथक बनाएं। इनमें से एक तो मंडप तथा वहां की वस्तुओं का प्रोक्षण करने के लिए, दूसरा प्राशन के लिए और तीसरा स्नान के उपयोग में आता है। 10 कलशों की स्थापना करके उनमें इंद्र आदि लोकपालों की पूजा करनी चाहिए। पूजन करके उनको श्रीहरि की आज्ञा सुनावें। हे लोकपालगण, आपको इस यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान श्रीहरि की आज्ञा से यहाँ सदा स्थित रहना है और इस यज्ञ की रक्षा करनी है। याग द्रव्य आदि की रक्षा की व्यवस्था करके विकिर अर्थात विघ्न निवारण के लिए सभी तरफ छींटे जाने वाले सरसों आदि द्रव्यों को बिखेरें। 7 बार अस्त्र संबंधी मूल मंत्र अस्त्राय फट का जप करते हुए ही कथित वस्तुओं को सभी तरफ बिखेरना चाहिए। फिर उसी तरह अस्त्र मंत्र का जप करके कुश कूर्च ले आवें। उनको ईशान कोण में रखकर उन्हीं के ऊपर कलश और वर्धनी को स्थापित करना चाहिए। कलश में भगवान श्री हरि का सांग पूजन करके वर्धनी में अस्त्र की अर्चना करनी चाहिए। वर्धनी की छिन्न धारा में याम मंडप को प्रदक्षिणा क्रम में सिंचते हुए कलश को उसके उपयुक्त स्थान पर ले जाएं और फिर स्थिर आसन पर कलश स्थापित करके उसकी पूजा करनी चाहिए। कलश के अंदर पंचरत्न डालना चाहिए। उसके ऊपर वस्त्र लपेटकर उस पर गंध आदि उपचारों द्वारा भगवान श्री हरि का पूजन करना चाहिए। वर्धनी में भी सोने का टुकड़ा डालना चाहिए। उसके बाद उस पर अस्त्र की पूजा करके उसके वाम भाग के पास ही वास्तु, लक्ष्मी तथा भू विनायक की अर्चना करनी चाहिए। संक्रांति आदि के समय इसी तरह भगवान श्री विष्णु के स्नान अभिषेक की व्यवस्था करनी चाहिए। मंडप के कोणों और दिशाओं में कुल मिलाकर 8 और मध्य में 1 इस तरह 9 पूर्ण कलशों को जिसमें छिद्र न हो स्थापित करके उसमें पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय तथा पंचगव्य डालें। पूर्व आदि के कलशों में कथित वस्तुएं भी डालें। अग्निकोण आदि के कलशों में भी समस्त वस्तुओं को डालें। अतिरिक्त पंचामृत युक्त जल अधिक डालने का विधान है। पाद्य की अंगभूता 4 वस्तुएं दूध, दही, मधु और गर्म जल। किन्हीं के मत में कमल, श्यामा, तिन्नी का चावल, दूर्वा दल, विष्णुकांता औषधि, इन 4 वस्तुओं से निर्मित जल पाद्य कहलाता है। ओम नमः शिवाय। इसी तरह अर्घ्य के भी 8 अंग कहे गए हैं। जौ, गंध, फल, अक्षत, पुष्प, सरसों, फूल और तिल। इन 8 द्रव्यों का अर्घ्य के लिए संग्रह करना चाहिए। जाति अर्थात जायफल, लवंग और कंकोल युक्त जल का आचमन देना चाहिए। ओम नमः शिवाय। इष्ट देव को मूल मंत्र से पंचामृत द्वारा स्नान कराएं। मध्य वाले कलश में भगवान के मस्तक पर शुद्ध जल छींट देना चाहिए। कलश से निकले हुए जल एवं कूर्चाग्र का स्पर्श कराना चाहिए। फिर शुद्ध जल से पाद्य, अर्घ्य और आचमनीय निवेदन करना चाहिए। तत्पश्चात वस्त्र से भगवान के श्री विग्रह को पोंछकर वस्त्र धारण कराएं और वस्त्र से
वस्त्र के सहित उनको मंडल में विराजमान कराएं। वहां भली भांति पूजा करके प्राणायाम पूर्वक कुंड आदि में हवन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। दोनों हाथ जोड़कर कुंड में या वेदी का 3 पूर्वाग्र रेखाएं खींचें। ये रेखाएं दक्षिण की तरफ से प्रारंभ करके उत्तर की तरफ जाना चाहिए। इन्हीं के ऊपर 3 उत्तराग्र रेखाएं खींचें। ये भी दाहिने से प्रारंभ करके क्रमशः बाईं ओर खींची जाएं। तत्पश्चात अर्घ्य के जल से इन रेखाओं का प्रोक्षण करना चाहिए और योनि मुद्रा का प्रदर्शन करना चाहिए। अग्नि का आत्म रूप से चिंतन करके मनुष्य योनि युक्त कुंड में उसकी स्थापना करना चाहिए। इसके बाद दर्भ, श्रुक, श्रुवा आदि के साथ पात्र साधन करना चाहिए। बहुमात्र की परिधियां ईध्म व्रचन, प्रणीता पात्र, प्रोक्षणी पात्र, आज्य स्थाली, घी, 2-2 सेर चावल तथा अधोमुख श्रुक और श्रुवा की जोड़ी प्रणीता एवं प्रोक्षणी में पूर्वाग्र कुश रखें। प्रणीता को जल से भरकर भगवान का ध्यान पूजन करके उसको अग्नि के पश्चिम अर्थात अपने आगे आसादित द्रव्यों के मध्य में रखना चाहिए। प्रोक्षणी को जल से भरकर पूजन के पश्चात दाहिने रखें। आग पर चरु को चढ़ाकर पकावें और अग्नि के दक्षिण दिशा में ब्रह्मा जी की स्थापना करना चाहिए। कुंड या वेदी के चारों तरफ पूर्वादि दिशा में कुश अर्थात बरहिस बिछाकर परिधियों को स्थापित करना चाहिए। तत्पश्चात गर्भाधान आदि संसार के द्वारा अग्नि का वैष्णवीकरण करना चाहिए। गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जात कर्म एवं नामकरण आदि समावर्तनांत संस्कार करके प्रत्येक कर्म के लिए 8-8 आहुतियां देना चाहिए तथा श्रुवा युक्त के द्वारा पूर्णाहुति संप्रदान करना चाहिए। कुंड के अंदर ऋतु स्नाता लक्ष्मी का ध्यान करके हवन करना चाहिए। कुंड के अंदर जो लक्ष्मी है, कुंड लक्ष्मी उसे कहा गया है। वे ही त्रिगुणात्मिका प्रकृति की मूल रूप हैं। वे संपूर्ण भूतों की विद्या एवं मंत्र समुदाय की योनि हैं। परमात्मा स्वरूप अग्निदेव मोक्ष। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंदास्यो जगतपते देहमेतनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। परमात्मा स्वरूप अग्निदेव मोक्ष के कारण एवं मुक्तिदाता हैं। पूर्व दिशा की तरफ कुंड लक्ष्मी का सिर होता है। ईशान और अग्निकोण की तरफ उसकी भुजाएं होती हैं। वायव्य तथा नैऋत्य कोण में जंघाएं होती हैं। उदर को कुंड कहा गया है तथा योनि के स्थान में कुंड की योनि का विधान है। सत्व, रज और तम ये 3 गुण ही 3 मेखलाएं होती हैं। इस तरह ध्यान करके प्रणव मंत्र से मुष्टि मुद्रा द्वारा 15 समिधाओं का हवन करना चाहिए। फिर वायु से लेकर अग्निकोण तक आधार नामक 2 आहुतियां देना चाहिए। इसी तरह आग्नेय से ईशानांत तक आज्य भाग नामक आहुतियों का हवन करना चाहिए। आज्य स्थाली में से उत्तर, दक्षिण, मध्य भाग से घृत को लेकर द्वादशांश से अर्थात मूल को द्वादश 12 बार जप कर अग्नि में भी उन्हीं दिशाओं में उनकी आहुति दें और उनका त्याग करना चाहिए। इसके बाद भू स्वाहा इत्यादि रूप से व्याहृति हवन करना चाहिए। कमल के मध्य भाग में संस्कार संपन्न अग्निदेव का विष्णु रूप में ध्यान करना चाहिए। वे 7 जिह्वाओं से युक्त करोड़ों सूर्यों के समान उनकी प्रभा है। चंद्रोपम मुख है और सूर्य सदृश देदीप्यमान नेत्र हैं। इस तरह ध्यान करके उनके लिए 108 आहुतियां दें अथवा मूल मंत्र से उनकी आधी एवं 8 आहुतियां देना चाहिए। अंगों के लिए भी 10-10 आहुतियां देना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। इत्यादि महापुराणे भगवान वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते पवित्राकारोपण संबंधी पूजा होम आदि विधि कथनम नाम 34 अध्याय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ पंचत्रिंशोऽध्यायः पवित्राधिवासन विधि। ओम नमः शिवाय। अग्निरुवाच ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। संपाताहुतिना सिच्य पवित्राण्ड्याधिवासयेत नृसिंह मंत्र जप्तानि गुप्तान्यस्त्रेण तानि तु वस्त्र संवेष्टितान्येव पात्रास्थान्याभिमन्त्रयेत बिल्वाद्याद्भिः प्रोक्षितानि मन्त्रेण चैकधा द्विधा कुंभपात्रे तु संस्थाप्य रक्षाम विज्ञाप्य देशिकः दन्तकाष्ठं चामलकं पूर्वेण संकर्षणेन तु प्रद्युम्नेन भस्मतिलानो दक्षे गोमय मृत्तिकामो वारुणे च निरुद्धेन सौम्ये नारायणेन च दर्भोदकं चाथ हृदा आग्नौ कुङ्कुमरोचनम् ऐसान्याम शिरसा धूपं शिखाया नैरतेऽप्यथो मूल पुष्पाणि दिव्यानि कवचे नाथ वायवे चंदनां वक्षत दधीपु दूर्वाश्च पुष्टिका स्थिता ग्रहं त्रिसूत्रेणावेष्ट्य पुनः सिद्धार्थकान् क्षिपेत दद्यान् पूजा क्रमेणातो स्वैर्गन्ध पवित्रकम् मंत्रैर्वै द्वारपादिभ्यो विष्णुं कुम्भे त्वनेन च विष्णु तेजोद्भयं रम्यं सर्वपातकनाशनम् सर्वकामप्रदम देव तवांगे धारयाम्यहं संपूज्य धूप दीपाद्यैर्भजेद द्वार समीपतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। गंध पुष्पाक्षतोपेतं पवित्रं चात्मनोर्पयेत पवित्रं वैष्णवं तेजो महापातकनाशनं धर्मकामार्थ सिद्ध्यर्थ स्वकेंगे धारयाम्यहम् आसने परिवारादो गुरु दद्यात् पवित्रकं गंधादिधि समभ्यर्चो गंध पुष्पाक्षतादिभिः विष्णु तेजोद्भवेत्यादि मूलेनो हरयेर् पयेतो अबहिनिस्थाय ततो दत्वा देवं संप्रार्थयेत् ततः क्षीरो दधि महानागो शय्यावस्थित विग्रह प्रातस्त्वां पूजयिष्यामि सन्निधौ भव केशवा इन्द्रादिभ्यस्ततो दत्त्वाः विष्णु पार्षद केवलिं ततो देवाग्रता कुंभम् अवासो युग समन्वितम् अरोचना चंद्रकाश्मीर गंधाद्युद्क संयुतम् गंध पुष्पादिना भूष्य मूल मंत्रेण पूजयेत मंडपादो बहिरागत्य विलिप्ते मंडलत्रये पंचगव्यं चरुम दंत काष्ठम चैव क्रमाद भजेत पुराण श्रवणम स्त्रोतम अपठत् जागरणम निशि परप्रेषक बलानाम स्त्रीणाम भोग भुजाम तथा सद्योधिवासनम कुर्याद्विना गंधो पवित्रकम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 35वां अध्याय पवित्राधिवासन विधि। भगवान श्री अग्निदेव जी ने कहा, हे मुनीश्वर वशिष्ठ जी, संपाताहुति से पवित्रकाओं का सेचन करके उनका अधिवासन करना चाहिए, नृसिंह मंत्र का जप करके उसको अभिमंत्रित करना चाहिए और अस्त्र मंत्र अस्त्राय फट से उनको सुरक्षित रखें। पवित्राओं में वस्त्र लपेटे हुए ही उनको पात्र में अभिमंत्रित करना चाहिए। बिल्व अर्थात बेल आदि के संपर्क से युक्त जल द्वारा मंत्रोच्चारण पूर्वक उन सभी का 1 या 2 बार प्रोक्षण करना चाहिए। गुरु को चाहिए कि कुंभ पात्र में पवित्राओं को रखकर उनकी रक्षा के उद्देश्य से उस पात्र से पूर्व दिशा में संकर्षण मंत्र द्वारा दंत काष्ठ और आमला आदि दिशा में प्रद्युम्न मंत्र द्वारा भस्म और तिल, पश्चिम दिशा में अनिरुद्ध मंत्र द्वारा गोबर और मिट्टी तथा उत्तर दिशा में नारायण मंत्र द्वारा कुसूदक डालना चाहिए। तत्पश्चात अग्नि कोण में हृदय मंत्र में कुंकुम तथा रोचन, ईशान कोण में शिरो मंत्र द्वारा धूप, नैऋत्य कोण में शिखा मंत्र द्वारा दिव्य मूल पुष्प तथा वायव्य कोण में कवच मंत्र द्वारा चंदन, जल, अक्षत, दही और दूर्वा को दोनों में रखकर छीटें।
मंडप में त्रिशुत से आवेष्टित करके पुनः सभी तरफ सरसों बिखेरें। देवताओं की जिस क्रम से पूजा की गई हो उसी क्रम से उनके लिए अपने अपने नाम मंत्रों से गंध पवित्रक देना चाहिए। द्वारपाल आदि को नाम मंत्रों से गंध पवित्रक अर्पित करना चाहिए। इसी क्रम से कुंभ में भगवान श्री हरि विष्णु जी को संबोधित करके पवित्रक दें। हे देव, यह आप भगवान विष्णु के ही तेज से उत्पन्न रमणीय तथा सर्वपातक नाशक पवित्रक अर्थात गड़ा है। यह संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है। इसको मैं आपके अंग में धारण कराता हूँ। धूप दीप आदि के द्वारा सम्यक पूजन करके मंडप के द्वार के सन्निकट जाएं तथा गंध पुष्प तथा अक्षत से युक्त वह पवित्रक स्वयं को भी अर्पित करना चाहिए। अपने को समर्पित करते समय इस तरह कहें, यह पवित्रक भगवान विष्णु का तेज है और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। मैं धर्म अर्थ और काम ओम नमः शिवाय की सिद्धि के लिए इसे अपने अंग में धारण करने जा रहा हूँ। आसन में भगवान विष्णु के परिवार आदि एवं गुरु को पवित्रक देना चाहिए। गंध पुष्प और अक्षत आदि से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करके गंध पुष्प आदि से पूजित पवित्रक भगवान श्री हरि को समर्पित करना चाहिए। विष्णु तेजो भवम इत्यादि मूल मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तत्पश्चात अग्नि में अधिष्ठाता भगवान विष्णु को पवित्रक अर्पित करके उन परमेश्वर से इस तरह प्रार्थना करना चाहिए, हे केशव, आपका श्री विग्रह क्षीर सागर में महानाग अनंत की सैया पर शयन करने वाला है। मैं प्रातःकाल आपकी पूजा करने जा रहा हूँ। आप मेरे सन्निकट पधारने की कृपा करें। इसके बाद इंद्र आदि दिक्पालों को बलि अर्पित करके भगवान श्री हरि विष्णु को एवं पार्षदों को भी बलि अर्पित करना चाहिए। इसके बाद भगवान के सम्मुख युगल वस्त्र भूषित तथा रोचना कर्पूर क्रेसर और गंध आदि के जल से पूरित कलश को गंध पुष्प आदि से विभूषित करके मूल मंत्र से उनकी पूजा करनी चाहिए। फिर मंडप के बाहर आकर पूर्व दिशा के लिए हुए मंडल त्रय में पंचगव्य चारु और दंत काष्ठ का क्रमशः सेवन करना चाहिए। रात में पुराण श्रवण तथा स्तोत्र पाठ करते हुए जागरण करना चाहिए। पर प्रेषक बालकों स्त्रियों तथा भोगी जनों के उपयोग में आने वाले गंध पवित्रक को छोड़कर शेष का तत्काल अधिवासन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 35वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। इत्यादि श्री महापुराणे भगवान वेद व्यास कृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते पवित्राधिवासन विधि वर्णनम नाम 35 अध्याय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।